आप सभी का हमारे एग्जाम नगरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं एक बम्पर भर्ती, बहुत ही अच्छा मौका टीचर बनने का। तो सभी ऑल स्टेट या सभी राज्यों के विद्यार्थी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। ग्रेजुएट ट्रेन टीचर की भर्ती, सैलरी 44,900 से 1,42,400 तक सैलरी है। सीटेट सेकेंड पास वाले अभ्यर्थियों को मौका है जिनका सीटेट सेकेंड निकला हुआ है। सभी राज्यों के लिए अलाउ है। हम बात करेंगे आयु, योग्यता, चयन प्रक्रिया, सिलेबस और फीस की। जो बातें आप सभी के लिए ज़रूरी होंगी वो सभी बातें हम आपको बताएंगे। कैसे चयन प्रक्रिया होगी, क्या आयु है, क्या योग्यता है। उससे पहले आप जानते हैं कि एग्जाम नगरी द्वारा आपको सबसे पहले सूचनाएं, नोटिफिकेशन की जानकारियाँ, चाहे वो भर्ती संबंधित हों या रिजल्ट आंसर की, तमाम विद्यार्थी हिस्से रिलेटेड जो भी सूचनाएं होती हैं सबसे पहले आपको देने के लिए प्रयासरत एग्जाम की रहता है। तो आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा, जिससे कोई भी सूचना छोटी हो बड़ी भर्ती संबंधी या अन्य आपसे छूट कर जाने ना पाए, क्योंकि इससे भी रिलेटेड हम आपको जानकारी देते रहेंगे कब एडमिट कार्ड निकले, कब क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और लाइक ज़रूर कर दें, इसी तरह पाने के लिए कि हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि आप लोग लाइक शेयर करते हैं। तो इसलिए हम आपको और भी इसी तरह की वैकेंसियों के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए, आप देख रहे हैं बम्पर सैलरी है 44,900 से 1,42,400, 380 पद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सभी राज्यों के लिए ऑल स्टेट अलाउ है। तो चलिए जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिए, हम देखेंगे पूरा नोटिफिकेशन क्या है। चलिए देखिए, अंडमान निकोबार प्रशासन से, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन शिक्षा निदेशालय से 7 दिसंबर 2023 को ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। ग्रेजुएट ट्रेन टीचर इन डिफरेंट सब्जेक्ट मीडियम एंड ग्रुप बी नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्टेड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन A&D एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं पद का नाम है यहाँ पे ग्रेजुएट ट्रेन टीचर, जिसपे 380 पोस्टें, UR की 205, OBC की 121, EWS की 38 और ST की 16। ले जो आप देख सकते हैं पे लेवल 7 है इसका, 44,900 से 1,42,400। तो देखिए बहुत ही अच्छा मौका है और इसकी ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाने वाली है। जो भी इस पर फॉर्म डालेगा और अच्छी पढ़ाई किया रहेगा उसका सिलेक्शन तय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस ग्रेजुएट लेवल की निकली है और सीटेट सेकेंड पास मांगा गया है। हिंदी लैंग्वेज की 40 वैकेंसी हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की 45, बंगाली 3, संस्कृत 6, सोशल साइंस 6, सोशल साइंस हिंदी 93, मैथमेटिक्स 6, मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश 61, लाइफ साइंस 7, लाइफ साइंस 45, फिजिकल साइंस 9 और फिजिकल साइंस हिंदी इंग्लिश 59। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी तरह कोटा आप देख लीजिए, OBC 38, EWS 10, ST 8%, इसमें कोटा भी दिया गया है। चलिए सभी पोस्टों पर देखिए बेंचमार्क्स डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी 4% इस वैकेंसी में दी गई है। ठीक है, चलिए जहाँ तक कि अगर हम बात करें इस पर, तो एक मिनट, हाँ एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 30 इयर्स दिया है। मैक्सिमम 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए। हाँ, जो भी कैंडिडेट हैं उनको छूट मिलेगी, जैसे OBC हैं, ST हैं, PWD हैं, उन कैंडिडेट्सों को इस पर एज रिडक्शन मिलेगा, छूट मिलेगी। जैसे इस पर आप देख सकते हैं रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट 5 इयर्स अकाउंटिंग छूट मिलेगी। उसी तरह SC ST PWD OBC अंडर रूल्स इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की जो भी छूट है वो मिलेगी। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं किसको कितनी छूट मिलेगी। ST को 5 साल तो 35 साल हो जाएगा। OBC को अगर देखें तो 3 साल तो 33 साल। PWUR अनरिजर्व को 10 साल तो 40 साल। इसे PWD OBC 43 साल, PWST 45 साल। ठीक है, चलिए जो डिपार्टमेंट है उनको 35 साल। चलिए
अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं नंबर 4 कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है एजुकेशन एंड अदर क्वालिफ़िकेशन डायरेक्ट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 28/6/2023 एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस में दी गई है। इनिशियल जो ज़रूरी है तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीए या बीएड का होना चाहिए, बीएससी बीएड होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अथवा बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपको लैंग्वेज पे, ठीक है, इलेक्टिव लैंग्वेज जो है। उसके बाद हम देखें ग्रेजुएट ट्रेन टीचर की लैंग्वेज। अगर देखें हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली, संस्कृत इस लैंग्वेज से ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक होना चाहिए। अगर आप देखें तो फिजिकल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जियोलॉजी में होनी चाहिए बैचलर डिग्री। सोशल साइंस में भी होनी चाहिए। सोशल साइंस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस मेन सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसे होम साइंस में ए बैचलर डिग्री ऑफ होम साइंस होनी चाहिए, अथवा ग्रेजुएशन विथ 45% मार्क्स बैचलर इन एजुकेशन बीएड अकॉर्डिंग टू एनसीटी, ठीक है। उसके बाद अथवा देखें तो पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स इक्विवेलेंट इन 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड कोर्स। बैचलर डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर, अथवा एटलीस्ट अगर देखें तो 1 ईयर बैचलर एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन पास। सेकंड पेपर मतलब सेकंड पेपर आपका होना चाहिए, सीटेट आप पास होने चाहिए सेकंड पेपर, गवर्नमेंट अकॉर्ड विद गाइडलाइन जो भी हो बाई एनसीटी प्रपोज, ठीक है। द कैंडिडेट हैव पास हिंदी एज 1 लैंग्वेज क्लास 8th स्टैंडर्ड, हिंदी होनी चाहिए 1 लैंग्वेज आप क्लास स्टैंडर्ड में। शुड हैव पास हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज क्लास 10वीं पे होनी चाहिए। चलिए, नो फॉर अपॉइंटमेंट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर डिग्री डिप्लोमा कोर्स इन टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन एनसीटी शैल बी कंसीडर। अगर आप देखें तो डिप्लोमा कोर्स स्पेशल एजुकेशन बीएड होनी चाहिए, अथवा काफ़ी चीज़ दी गई बीएड वगैरह है तो आप डाल सकते हैं इस पर। और सीटेट आपको सेकेंड वाला पास होना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन अप टू द 5% क्वालिफिकेशन मार्क्स शैल बी अलाउड द कैंडिडेट बीइंग रिजर्व कैटेगरी एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यू, इनको 5% मार्क्स मिलेगा एज रिलैक्सेशन। मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट होना चाहिए। द 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं मंथ, ईयर ऑफ द ज्वाइनिंग एंड द पासिंग आपको देना है यहाँ पे 10वीं का, इसी तरह 12वीं का। इस मार्क्स एंड पर एज पर स्कीम 10%, 15% हमें ख्याल से ऐसे दिया हुआ है। 12वीं में 15, ग्रेजुएशन में 30, बीएड में 10, पोस्ट ग्रेजुएट में 10, एमएड में 1, और इसी तरह एडिशनल अगर आप ग्रेजुएशन है आपके पास स्ट्रीम तो उसमें 2, एमफिल पीएचडी में 2, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में 10 और टीचिंग एक्सपीरियंस में 10। तो ऐसे ग्रैंड टोटल 100 मार्क्स का इसमें बनेगा, ठीक है। इसी तरह जो क्वालिफिकेशन, इसी तरह अगर देखें तो बीए, बीएड, बीएससी, बीएड फॉलोइंग अप्रूव्ड मार्किंग ऑफ स्कीम, इसी पे भी ऐसे ही सेम जो मैंने बताया ऐसा होना चाहिए। तो देखिए इससे फार्मूला ऐसे निकलेगा इसका मार्क वेटेज फार्मूला, जिसपे मार्क्स ओवर 10 मैक्सिमम मार्क्स इंटू ए मल्टीप्लाई मार्क्स पर स्कीम पर 2 डेसिमल पॉइंट ओनली, नो राउंडिंग ऑफ द मार्क्स अलाउड, ये फार्मूला दिया गया है। ऐसे निकलेगा आपका मेरिट, ठीक है। द अपॉइंटमेंट टू पोस्ट डन द बेसिस मेरिट लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर डिपार्टमेंट ऑफ द बेसिक मार्क ऑब्टेन द कैंडिडेट ईच सब्जेक्ट एंड सेपरेटली पर वैकेंसी नोटिफाइड इन आल्सो, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें आप देखिए मेथड ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन पोर्टल। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट द कैंडिडेट रजिस्टर्ड द पर्टिकुलर एप्लीकेशन थॉट द ऑनलाइन। तो आप यहाँ पे जाके भर सकते हैं www.edurec requirement and demand
www.gov.in पर जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो कि एक्सेप्टेड विल बी 9/12/2023 से 30/12/2023 मिडनाइट तक एक्सेप्टेड है। ऑनलाइन फॉर्म आप यहाँ से भर सकते हैं जाकर, जो भी 10 KB 20 KB 30 KB जो फ़ोटो मांगे यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ से इंस्ट्रक्शन पढ़कर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम नगरी पर आ जाइए, वहाँ पे आपको इसका लिंक हमारे यूट्यूब के मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। अदर जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी फ़ोटो होगी मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड बाय कैंडिडेट होगी फ़ोटो। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 10 मेट्रिकुलेशन मार्कशीट पर सर्टिफिकेट मार्क्स बैचलर डिग्री, सब इसमें एक एक चीज़ लिखी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सीटेड सेकेंड, ठीक है, हर चीज़ बताया गया, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐसा होगा, आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे नाम पोस्टेड, यहाँ पे ये सब चीज़ दिया गया है, यहाँ सिग्नेचर होंगे, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है, चलिए, ऐसी सभी जानकारियों के लिए आशा करते हैं आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लिया होगा, जिससे आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिले।